हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक और अच्छी वैकेंसी आ गई है आप लोग के लिए, जो कि आई है बेसिल की तरफ से। बेसिल यानी कि ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी है। और ये जो जॉब लोकेशन होगी आपकी वो भोपाल के लिए है। जो एम्स भोपाल, एम्स हॉस्पिटल आप लोगों ने सुना होगा, हमारे देश का जो हॉस्पिटल है, तो उसकी जो ब्रांच है एम्स भोपाल की, वहाँ ये आपकी जॉब रहने वाली है। तो इस वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन आज हम लोग पूरी डिटेल से यहाँ जानने वाले हैं, इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखें तो ये एम्स का जो हॉस्पिटल, वहाँ आपकी यहाँ पोस्टिंग होगी। और इसमें जो है दो प्रकार की पोस्ट है, एक है ग्रुप बी की पोस्ट और एक है ये ग्रुप सी की पोस्ट। ग्रुप बी की जितनी भी पोस्ट है उसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो हम उसके बारे में फिलहाल यहाँ नहीं देखेंगे। हम सिर्फ यहाँ ग्रुप सी की पोस्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें ज़्यादातर लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। तो दोस्तों ग्रुप सी में भी कई प्रकार की पोस्ट हैं, तो उसमें जो मुख्य मुख्य पोस्ट है उनको मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि पोस्ट करीब 30 प्रकार के सब बताने जाऊँगा तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, इसलिए मैं कुछ खास पोस्ट बस आपके लिए बताऊँगा। बाकी की चीज़ें आप लोग नोटिफिकेशन पढ़ के देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका दिया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहला जो यहाँ पद है वो है आपका सैनिटरी इंस्पेक्टर का ग्रेड 2 के अंतर्गत। 18 पोस्ट है टोटल इसकी। यहाँ 18 से 25 की एज लिमिट है, 12वीं पास मांगा गया है आपका। साथ में हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का अगर आपने 1 साल का कोर्स किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका 2 साल तक का एक्सपीरियंस है हॉस्पिटल में तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और 29,200 की यहाँ सैलरी मिलेगी। इसके बाद मैनीफोल्ड टेक्नीशियन गैस स्टीवर्ड की यहाँ वैकेंसी है। टोटल 8 पोस्ट है, 25 से 35 एज लिमिट है। यहाँ भी 12वीं पास होना चाहिए, साथ में 7 साल का के लिए एक्सपीरियंस मांगा है। और यहाँ पर इसकी भी सैलरी सेम है। 2-4 ग्रुप सी में भी ऐसी पद हैं जिनमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, लेकिन ज़्यादातर इसमें और फ्रेशर की भी पोस्ट है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इसके बाद जो है कैशियर का एक जो पद है उसकी 13 वैकेंसी है। ये 21 से 30 इसकी एज लिमिट है। यहाँ आपको कॉमर्स में आपका यहाँ ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और इसके लिए अकाउंट्स में आपका 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। 25,500 आपकी यहाँ सैलरी होने वाली है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है, तो इलेक्ट्रीशियन में 6 वैकेंसी है। 35 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। और यहाँ 10वीं के साथ अगर आपने ITI किया इलेक्ट्रीशियन में तो आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए 25,500 की सैलरी होगी। फिर स्टेनोग्राफर की यहाँ वैकेंसी है, जहाँ 18 से 27 की एज लिमिट है। 12th पास आपका यहाँ मांगा गया है ओनली। अगर आप पास है तो आप अप्लाई इसे कर सकते हैं। 25,500 की आपकी यहाँ सैलरी होगी। और इसके बाद आपका एक असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइज़र की वैकेंसी है। 4 वैकेंसी, 18 से 30 की एज लिमिट है। 12th पास मांगा गया यहाँ पर भी। और अगर आपने डिप्लोमा किया लॉन्ड्री में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर 2 साल का एक्सपीरियंस हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से कुछ भी है तो आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। और 25,500 की यहाँ भी सैलरी है। फिर है सिक्योरिटी कम फायर जमदार की एक वैकेंसी। यहाँ टोटल एक ही पोस्ट है। 18 से 30 की एज लिमिट है। यहाँ आपका 12वीं पास मांगा गया है। और उसी के साथ साथ इसकी सैलरी 25,500 रुपये आप लोग की रहेगी। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ मॉडलर की एक पोस्ट है, जिसमें 21 से 35 की एज लिमिट आपकी रहेगी। और यहाँ डिप्लोमा सर्टिफिकेट फाइन आर्ट्स या कमर्शियल आर्ट्स में आपका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसे। उसके बाद है जूनियर स्केल स्टेनो का, जो कि हिंदी में अगर आपको स्टेनो आती है तो 21 से 30 साल की एज लिमिट है। एक ही वैकेंसी है, 12वीं पास आपका यहाँ पर मांगा गया है। स्किल टेस्ट भी आपका होगा यहाँ पर। शॉर्ट हैंड 64 वर्ड पर मिनट की स्पीड यहाँ आपकी देखी जाएगी। 25,500 इसकी सैलरी है। फिर है जूनियर वार्डन की हाउसकीपर की वैकेंसी है। टोटल 10 पोस्ट है इसमें। 30 से 45 की इसमें आपकी एज लिमिट रहेगी, यानी कि मिनिमम 30 साल आप होने चाहिए। यहाँ आपका ग्रेजुएट मांगा गया है, साथ में अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 19,900 रुपये इसकी सैलरी रहेगी। उसके बाद यहाँ कुछ प्लम्बर ऑपरेटर की पद है, इनको आप लोग देख लीजिएगा। अपर डिवीजन क्लर्क के बारे में हम लोग देख लेते हैं। 6 वैकेंसी है, 21 से 30 की एज लिमिट है। डिग्री आपके यहाँ चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। और यहाँ 25,500 की सैलरी होगी। सोशल वर्कर की जॉब है, 2 वैकेंसी है। 18 से 35 एज लिमिट है। 12वीं पास के साथ 8 साल एक्सपीरियंस। और गैस और पंप मैकेनिक की भी वैकेंसी 18 से 30 की एज लिमिट है। 12वीं के साथ 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 25,500 की सैलरी रहेगी। उसके बाद स्टोर कीपर कम क्लर्क की देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें टोटल 85 वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा है। तो अप टू 30 ईयर्स यहाँ आपका होना चाहिए, ग्रेजुएट आप होने चाहिए। और अगर एक्सपीरियंस है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 19,900 की आपकी सैलरी होगी। LDC लोअर डिवीज़न क्लर्क की वैकेंसी 18 से 27 की एज लिमिट है। यहाँ 12वीं पास आपका मांगा गया है। 19,900 की आपकी यहाँ सैलरी होगी।
और उसके बाद भी कई ऐसी पोस्ट हैं जिनको आप लोग देखते चलिएगा। तो मेन मैंने फ़िलहाल यहाँ पर बता दिया जितनी खास पोस्ट थी। ये देख लीजिए करीब 29 प्रकार के पद है यहाँ। दो और देख लीजिए, मल्टीटास्किंग का है, ऑफिस स्टोर अटेंडेंट का, यहाँ 40 वैकेंसी है। 30 साल से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए, 10वीं पास है या फिर ITI किए हुए हैं तो आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। 18,000 की सैलरी रहेगी। और हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट है यहाँ, 18 से 30 की एज लिमिट है और 106 वैकेंसी है यहाँ पर। इसके लिए 10वीं पास होना ज़रूरी है और अगर हॉस्पिटल से आपका सर्टिफिकेट कोर्स कोई किया हुआ है तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। 18,000 की यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। ये ग्रुप सी की पोस्ट थी। अब ग्रुप बी की भी बहुत सारी ऐसे पोस्ट है, लेकिन उनमें सब में लगभग 5 साल का 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो अगर आप लोग के पास एक्सपीरियंस वाले अगर कोई कैंडिडेट ये वीडियो देख रहे हैं तो वो लोग भी इसे देख सकते हैं। इसका ये पूरा नोटिफिकेशन में आप खुद पढ़ लीजिएगा और फिर अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। तो दोस्तों चलिए अब और कुछ चीज़ें जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ अगर टोटल वैकेंसी मैं आप लोग को बता दूँ तो ओवरऑल टोटल वैकेंसी तो यहाँ 757 है। तो इसलिए आप लोग देख लीजिएगा पूरी वैकेंसी यहाँ डिवाइड है, तो आप लोग वहाँ से काउंट भी कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है और एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह क्या रहेगी। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में आपका क्या होगा कि यहाँ आपका नॉलेज चेक किया जाएगा, फिर एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा और उसके बाद फिर आपका बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन मतलब कि आपका मेडिकल चेकअप होगा और फिर आपको वहाँ सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो देखिए यहाँ जो आपका रिटन एग्जामिनेशन का डेट रहेगा वो सब ये अपनी वेबसाइट पर बताएंगे। ये ब्लू में जो वेबसाइट आपको दिख रही है इनकी है और उसका लिंक भी मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो आपको बाद में बताया जाएगा वेबसाइट पर। तो देखिए इसके कंप्यूटर टेस्ट में क्या क्या होगा। कंप्यूटर टेस्ट में आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ रहेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ जो टॉपिक आएंगे वो आएंगे इंग्लिश होगा, मैथ होगा, रीजनिंग, जीके और जीए आपका आने वाला है। तो इतनी चीज़ें आपके यहाँ पर आएंगी, जो भी आपका पोस्ट होगा या लेवल होगा जिस भी पोस्ट का उस हिसाब से। टोटल यहाँ आपके 90 क्वेश्चन होने वाले हैं और 90 मिनट का आपको टाइम भी मिलेगा, 1.5 घंटे का यानी कि। और रिटन एग्जामिनेशन जब आप क्लियर कर जाएंगे तो फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू और स्किल टेस्ट यहाँ पर होने वाला है। तो इस प्रोसेस से गुजरने के बाद आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन तो मैंने उसी में बता दिया है साथ साथ, लेकिन जो लोग भी SC ST में आते हैं उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा और OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, जो भी गवर्नमेंट के रूल्स हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसमें इसके एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, तो इसमें जो एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी वो जनरल और EWS और OBC कैटेगरी के लिए यहाँ पर 830 रुपये की रहेगी और SC ST PWD के लिए यहाँ पर 600 रुपये की फ़ीस रहने वाली है। फ़ीस जो है ऑनलाइन ही पे करना है, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर अप्लाई करिएगा। उसके बाद अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो यहाँ क्या ID चाहिए, फ़ोटो कितने KB में होना चाहिए, वो सभी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। जैसे 100 KB में फ़ोटो चाहिए तो सारी चीज़ें यहाँ डिटेल से दी हुई हैं, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात है कि इसे आप अप्लाई कब से कब तक कर सकते हैं। तो इसका जो अप्लाई करने का लिंक है वो ओपन हो चुका है, जो कि 10 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है, जो कि आपका चलेगा 26 दिसंबर तक, यानी कि 16-17 दिन आपके पास टाइम है। तो आप इस फॉर्म को इस बीच में अप्लाई कर सकते हैं। 10 से 26 दिसंबर के बीच आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका एग्ज़ाम सेंटर होगा कहाँ आपका। तो देखिए एग्ज़ाम सेंटर टेंटेटिव यहाँ पर बता दी गई है सिटीज़, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, गुवाहाटी, चंडीगढ़, जयपुर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, अहमदाबाद, लखनऊ, देहरादून और हो गया देहरादून। इतनी सारी आपकी जो है तो वो आपके एग्जामिनेशन सेंटर है। जॉब लोकेशन जैसे कि मैंने बताया एम्स भोपाल में आपकी होने वाली है, तो इसलिए यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश के ज़्यादा सेंटर देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों इस वैकेंसी जितनी ज़रूरी जानकारी थी वो सब मैंने आप लोग को बता दी है। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए सभी सोशल मीडिया हैंडल तक, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इसमें नए हैं तो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलिए कि ये चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का बटन जरूर प्रेस करिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट वैकेंसी की अपडेट लेकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।